अजय एक सच्चा पत्रकार था जो सच्चाई का पीछा करता था। यह सब शुरू हुआ एक फुसफुसाहट से, एक नाम जो डर और खौफ के साथ लिया गया, नागिनपुर। अजय, एक गांव है नागिनपुर। ये परछाइयों में डूबा हुआ है, जहां रातें ऐसे राज छुपाती हैं जिन्हें अनकहा ही रहने देना बेहतर है। कौतूहलवश अजय ने एक जाना पहचाना आकर्षण महसूस किया, एक अनकही कहानी का मोहक संगीत। उस गांव से एक अजीब सी बेचैनी जुड़ी हुई है। प्राचीन श्राप, ताकवर आत्माएं, ये बहुत डरावना है अजय। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। मुझे इन फुसफुसाहटों के पीछे की सच्चाई का पता लगाना होगा। उस अंधेरे का सामना करना होगा जो नागिनपुर को अपनी चपेट में लिए हुए है। अपने दोस्त के चेहरे पर डर के भाव देखकर भी अजय को उसकी आंखों में मदद की गुहार दिखाई दी, जवाब पाने की गुहार। उसे क्या पता था कि यह सफर उसे न केवल गांव के शैतानों बल्कि खुद के शैतानों से भी रूबरू कराएगा। ऐसे ही अजय की जीप नागिनपुर की सीमा पर आकर रुकी। चारों ओर सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो मानो शिकार करने को आतुर हो। उसके चारों ओर धूल घूम रही थी जो डर और सड़न की गंध अपने साथ ला रही थी। यह गांव, यह टूटते हुए घरों और वीरान गलियों की एक उदास तस्वीर जैसा है। उसने ग्रामीणों को देखा। उनके चेहरे पर एक ऐसी थकान छाई हुई थी जो उम्र से कहीं ज्यादा गहरी थी। उनकी आंखें एक डरी हुई सी लग रही थीं। वे भूतों की तरह चल रहे थे। उनकी आवाजें भारी हवा में गूंज रही थीं। यह डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक जीवित हकीकत है जो नागिनपुर के हर कोने में व्याप्त है। उसने गांव के भयानक सन्नाटे में निखिल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ फुसफुसाहटें और परछाइयां ही मिली। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके पेट में डर का एक गांठ सी कसती जा रही थी। एक प्राचीन मंदिर जिसका मुखौटा अब समय और उपेक्षा के कारण खराब हो गया था, एक घने जंगल के किनारे पर खड़ा था। स्थानीय लोग इसे नाग मंदिर कहते थे। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंचता हूं, हवा काफी ठंडी होती जा रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। अंदर कदम रखते ही उसका सामना एकदम घुटने वाले अंधेरे से हुआ। हवा अगरबत्ती और सड़न की गंध से भरी हुई थी। जैसे ही नागिनपुर पर रात हुई, सन्नाटा दमनकारी से भयानक में बदल गया। मैं गांव के मुखिया की मंद रोशनी वाली झोपड़ी में बैठा था। एक अकेला तेल का दीपक मिट्टी की दीवारों पर टिमटिमाती हुई परछाइयां बना रहा था। ग्रामीण डरते डरते अपनी कहानियां सुना रहे थे। उनके चेहरे डर से सिकुड़े हुए थे। यहाँ एक ताकवर आत्मा है। एक औरत जिसके साथ गलत हुआ था, वह गांव के किनारे कुएं में भटकती है। उसकी चीखें रात में गूंजती हैं, एक सिहरन पैदा करने वाला विलाप जो खून जमा देता है। फिर उस घटना की रात आई, एक ऐसी रात जब अंधेरा मानो जिंदा हो गया हो, जब परछाइयों में सुनाई देने वाली कहानियां एक भयानक हकीकत बन गई। अजय ने इसे अपनी आंखों से देखा। एक रहस्यमय रोशनी जो कुएं से निकल रही थी, आसपास के पेड़ों पर एक अजीब सी चमक बिखेर रही थी। मैंने चीखें सुनी, ऊंची और अकल्पनीय पीड़ा से भरी हुई, जो मेरे दिमाग के किनारों पर चिपकी हुई थी। ग्रामीण अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, क्योंकि उस अनदेखी हस्ती ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। उसकी पत्रकारिता जिज्ञासा एक आदिम भय से जूझ रही थी जो उससे भागने का आग्रह कर रही थी। अगली सुबह ग्रामीण अजय को कुएं के पास ले गए। यह गांव के किनारे पर स्थित था, जो भय के एक मूर्त आभा मंडल से घिरा हुआ था। उसने उसकी गहराई में झांका। अंदर का अंधेरा मानो उसे अपनी ओर खींच रहा हो। ग्रामीणों ने एक औरत की कहानियां सुनाई, जिसके साथ गलत हुआ और जिसकी हत्या कर दी गई। उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा फंस गई है, हमेशा उन लोगों के वंशजों से बदला लेने की कोशिश कर रही है जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। जैसे ही उसने उनकी धीमी आवाजें सुनी, उसे बेचैनी का एहसास होने लगा। वह उत्तर पाने के लिए नागिनपुर आया था, लेकिन अब उसका सामना एक ऐसे रहस्य से हो रहा था जो जितना उसने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक भयावह था। और तभी उसने उसे देखा। कुएं के तल पर धातु की एक चमक गंदे पानी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। यह एक हार था, एक नाजुक चांदी की चेन जिस पर दिल के आकार का एक छोटा सा लॉकेट था। यह वही हार था जो निखिल ने अजय को घेरने की कोशिश की। वह अपने दोस्त की मदद करने, इस शापित गांव से जुड़े रहस्य को उजागर करने के लिए नागिनपुर आया था।
अब उसका सामना एक प्राचीन बुराई की भयानक सच्चाई से हुआ था, जिसने उसके दोस्त को बंदी बना लिया था। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पहले भी खतरे का सामना किया था, अपनी मौत को करीब से देखा था। इस बार दांव ऊंचे थे, खतरा कहीं अधिक कपटी था। वह निखिल के बिना नहीं जाएगा। वह अंधेरे का सामना करेगा, ताकवर आत्मा का सामना करेगा और अपने दोस्त की रिहाई की मांग करेगा। उसका संकल्प दृढ़ हो गया, जो दुहक, क्रोध और एक हताश आशा के मिश्रण से भर गया। वह निखिल को बचाएगा, भले ही उसे मौत का सामना क्यों न करना पड़े। गांव का मुखिया, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में एक प्राचीन दुख था, ने अजय के डर की पुष्टि की। यह निखिल का हार था। उसने बताया कि आत्मा उसे ले गई थी, उसे कुएं में खींच लिया, उसे अपना बना लिया। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी आवाज उम्र के कारण कर्कश हो गई थी, ने एक अनुष्ठान के बारे में बताया। ताकवर आत्मा को खुश करने और नागिनफुर को बंदी बनाए हुए श्राप को तोड़ने के लिए एक खतरनाक जुआ, जो खतरे से भरा हुआ है। प्राचीन श्लोकों और दूध और शहद की पेशकशों से लैस। मैं कुएं के सामने खड़ा था, क्योंकि ग्रामीण मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर आशा और भय का मिश्रण था। हवा एक अनदेखी ऊर्जा के साथ चटक रही थी। सन्नाटा केवल पत्तों की सरसराहट और मेरे अपने दिल की धड़कन से टूट रहा था। जैसे ही उसने कर्मकांडी मंत्रों का जाप शुरू किया, उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने माहौल में बदलाव महसूस किया। हवा ठंडी हो गई और परछाइयां उसके चारों ओर इधर उधर घूमने लगी। मैं आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकता था, ठंडी और एक प्राचीन दुहक से भरी हुई। मेरी हरकत को देख रही थी। मैंने प्रसाद कुएं में डाल दिया। तरल नीचे अंधेरे में गायब हो गया। मेरी आवाज मजबूत हो गई। प्राचीन छंदों के शब्द रात में भर गए। ताकवर आत्मा को खुश करने के लिए एक हताश याचना। उसके नीचे की जमीन कांपने लगी। कुएं से निकलने वाली रहस्यमय रोशनी तेज हो गई। आसपास के पेड़ों को एक अजीब अलौकिक चमक से नहला रही थी। मैंने एक धीमी आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो अकल्पनीय दुख और क्रोध से भरी हुई थी, जो रहस्यमय रोशनी में नाच रही थी। उनके अनदेखे पंजे उसकी त्वचा पर वार कर रहे थे, उसे लुभा रही थी, उसे धमकी दे रही थी, क्योंकि उसने मंत्रों का जाप जारी रखा। उसने उसे तब देखा, कुएं से निकली औरत। उसकी सफेद पोशाक लाल रंग से सनी हुई थी। उसका चेहरा शुद्ध पीड़ा और क्रोध की अभिव्यक्ति में विकृत उसकी ओर देख रही थी। जैसे ही वर्णक्रमीय आकृति उसकी ओर झपटी, उसका हाथ फैला हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अनुष्ठान के अंतिम शब्द बोले। कुएं से एक अंधाधुंध रोशनी निकली, उसे पीछे की ओर फेंक दिया। जब मैंने फिर से देखने की हिम्मत की, तो रोशनी कम हो गई थी। वर्णक्रमीय आकृतियां चली गई थीं, परछाइयां वापस अंधेरे में पीछे हट रही थीं। हवा, हालांकि अभी भी ठंडी थी, हल्की महसूस हुई। दमनकारी उपस्थिति हट गई। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को चीरते हुए गांव को एक गर्म सुनहरी रोशनी से नहलाया। टूटे हुए श्राप की खबर जंगल की आग की तरह नागिनफुर में फैल गई। ग्रामीण, उनके चेहरे राहत और अविश्वास के मिश्रण से सने हुए, अपने घरों से निकल आए। उनकी फुसफुसाहट अब डर के बजाय आशा से भरी हुई थी। मेरा दिल उन सभी चीजों के भार से भारी था। मैंने नागिनफुर को अलविदा कह दिया। मैं कुएं में मौजूद महिला की स्मृति का सम्मान करने के वादे का भार, यह सुनिश्चित करके कि ऐसा अंधेरा फिर कभी गांव को न निगल सके, का वचन लेकर गया। वह अपने साथ नागिनफुर की कहानी ले गया। डर और मोचन की कहानी एक अनुस्मारक की कुछ सच्चाइयों को दफन रहने देना सबसे अच्छा है, कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना बेहतर है। उसने दुनिया के अन्याय पर प्रकाश डालने के लिए, आवाजहीनों को आवाज देने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करने की कसम खाई, लेकिन सावधानी से चलने के लिए जिज्ञासा और जुनून के बीच की बारीक रेखा से हमेशा अवगत रहें।